नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 14 यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के लिए जीएस। ये हम लोग का 14वां प्रैक्टिस सेट होगा। अगर आप 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित था। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी हर्यक वंश और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे वह गुप्त वंश से संबंधित थे और इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके दरबार में, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनमें से कालिदास प्रसिद्ध हैं। कालिदास भी एक प्रसिद्ध थे उसमें से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए देखिएगा गेहूँ उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी बाढ़ नियंत्रण से और ऑप्शन नंबर डी मत्स्य उत्पादन से। यह क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया है, अर्थव्यवस्था से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर बी। इन जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसको याद कैसे करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे श्वेत, श्वेत का मतलब सफ़ेद, और दूध कैसा होता है तो सफ़ेद होता है। तो बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा रवि राय, ऑप्शन बी बलिराम भगत, ऑप्शन नंबर सी जीवी मावलंकर और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यह भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। इनका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हिंदी से है, सरल शब्दों का विलोम शब्द है। सरल शब्दों का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए देखिएगा कठिन, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन नंबर डी जटिल। ऑप्शन नंबर डी जटिल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरल शब्दों का विलोम शब्द क्या है, तो कठिन है। सरल शब्दों का विलोम शब्द क्या होता है, कठिन होता है। और तरल शब्द का क्या होता है दोस्तों, तो तरल शब्द का होता है आपका ठोस। तरल का विलोम हो जाएगा ठोस और जटिल का विलोम हो जाएगा सहज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए देखिएगा दिन, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी सुबह और ऑप्शन नंबर डी रात। ऑप्शन नंबर डी रात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी रजनी शब्द का समानार्थक शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा रात। रजनी, निशा, यामिनी लिख देते हैं। रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशी और त्रियामा और विभावरी। यह क्या है, रात्रि के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए देखिएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है आंध्र प्रदेश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा गुजरात में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन नंबर डी असम में। ऑप्शन नंबर डी असम में।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सरहुल त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा कोयम्बटूर को, ऑप्शन बी मदुरई या मदुरई को, ऑप्शन सी बेंगलुरु को और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई को। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मदुरई या मदुरई को कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए देखिएगा आर्य समाज के, ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन के, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज के और ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे की थी, तो कलकत्ता में की थी, कलकत्ता में किए थे। और इन्हीं राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए आर्य समाज के जो संस्थापक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं, दयानंद सरस्वती। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हो जाएंगे आत्माराम पांडुरंग। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, सुंडागर्त अवस्थित है, सुंडागर्त अवस्थित है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर में और ऑप्शन नंबर डी आर्कटिक महासागर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुंडागढ़ जो है हिंद महासागर में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ऑप्शन ए देखिएगा राष्ट्रपति जब बुलाए तब, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर, ऑप्शन सी संसद सत्र शुरू होने पर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक कब कहाँ पे है इसका उल्लेख, तो अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में, या कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। ऑप्शन ए देखिएगा चीनी उद्योग, ऑप्शन बी पेट्रोलियम उद्योग, ऑप्शन सी जहाज उद्योग और ऑप्शन नंबर डी हल्की इंजीनियरी उद्योग, हल्की इंजीनियरी उद्योग। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी जो चीनी उद्योग है वो क्या है, कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन ए देखिएगा अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी बिंबिसार ने, ऑप्शन सी अग्निमित्र ने और ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। और इसी का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। तो थोड़ा सा बृहद्रथ जो था वह थोड़ा सा कमज़ोर शासक था, तो उसी का फायदा किसने उठाया, पुष्यमित्र शुंग ने, और इसकी हत्या करवा करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 14, सदाबहार वनों का दूसरा नाम है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए देखिएगा पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन सी अल्पाइन वन और ऑप्शन नंबर डी झाड़ीदार वन। ऑप्शन नंबर डी है आपका झाड़ीदार वन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सदाबहार वनों का दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15,
मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए देखिएगा सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मछली और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।